पहला सौदा में 10 के दमदार ट्रेड बताने के लिए हम एक बार फिर आपके साथ जुड़े हैं। छोटे से ब्रेक के बाद कैनफिन होम्स अब देखिए वायदा कारोबार का सबसे शानदार स्टॉक बन चुका है। 5.25% ऊपर डीएलएफ 4.5% की तेजी बहुत लंबे वक्त के बाद आपने स्टॉक में बनते हुए देखी होगी। एमसीएक्स इसके पीछे 4.5% ऊपर और बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स का इक्वेशन शुरुआत में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके बाद अब फिर से देखिए बढ़ने वाले शेयर्स की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ट्रेडर्स को जो थोड़ा प्रॉफिट बुक करने सुबह सुबह आए भी थे, उनको रियलाइज हुआ कि नहीं बहुत जल्दी होगी, टिके रहिए, अभी तो लेने का वक्त है। और देखिए मार्केट ब्रेथ दिन के शानदार लेवल पर फिर से पहुंचती है। जी हाँ, बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। फोकस हाउसिंग कंपनियों पर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर। कैनफिन होम आपने बताया 5% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ देखिए कारोबार की शुरुआत कर चुका है और बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि यही है वो सेक्टर जिस पर नज़रें आपकी होनी चाहिए। 3.5% ऊपर देखिए रियल एस्टेट इंडेक्स इस समय ट्रेड कर रहा है। देखता हूँ कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स किसी शेयर में हुई हैं क्या? एडलवाइज में कुछ छोटी मोटी हुई हैं, बाकी कोई बड़ी ब्लॉक डील्स का आंकड़ा तो हमारे सामने अभी तक नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चुननी हो तो सुमित कौन सी होगी? आपके रडार पर कौन सी आई है? देखिए मुझे कैश वाला एक स्टॉक अभी आया है जस्ट नजर में, पीएनबी हाउसिंग। ये स्टॉक मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ से अच्छा मूव देने वाला है। स्टॉक पिछले 3 से 4 महीनों में एक अच्छा खासा सपोर्ट होल्ड कर रहा है, जो कि करीब करीब 870 के आसपास का है। स्टॉक ने 3 से 4 बार ये सपोर्ट टेस्ट किए और वहां से बाउंस बैक दिया है। इस बार ये बाउंस बैक देगा और ऊपर में 990 से 1000 रुपए तक के लेवल तक जाना चाहिए। हमने बात करना स्टार्ट किया था तभी 915 917 था, अभी 925 हुआ है। अभी भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टॉक इमीडिएटली ऊपर में 980 का पहला टारगेट करेगा और उसके बाद ये 4 डिजिट के अंदर जाएगा, जिसमें 1050 तक के स्तर हमको देखने को मिल सकते हैं। पीएनबी हाउसिंग अच्छा स्टॉक है, ले लेना चाहिए। बढ़िया शेयर है पीएनबी हाउसिंग और यहाँ पर खबरें भी बहुत ही शानदार थी। वागले साहब कुछ नजर आ रहा है? राजेश जी कुछ नजर आ रहा है? डेफिनेटली मुझे लगता है एक अच्छा पिक इन्होंने चुन सिलेक्ट किया है। 930-31 करंट मार्केट प्राइस है। मुझे लगता है अगर हम इसको थोड़ा सा रखें 1-2-3 दिन, तो मुझे लगता है 4 डिजिट बड़ा पैसा तब बनेगा, 1000 तक तो आराम से जाएगा, 1000 तक तो जाएगा। तो मुझे लगता है इससे क्लियर कट बाय। 895 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे, 920 930 में एक्यूमुलेशन करे। ठीक बात है। और यहाँ पे वो खबर भी तो है ना, पीएनबी हाउसिंग वाली जो स्टेक सेल वाली खबर है, तो ध्यान रखिए कैनफिन होम्स में भी वही खबर है, यहाँ पर भी यही खबर है और ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट भी हो चुके हैं। और पिछले कुछ दिनों में पीईएल ने जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है, आपकी नज़र तो लगातार उस पर रहती ही है। और आप देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ भी भागेंगी। अब आप देखिए डीएलएफ का भाव क्या हो चुका है, ये डेज हाई पर पहुँचा है। रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर कहते हैं ना चोली दामन का साथ, और वही दरअसल देखिए आज नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो आप प्रोजेक्ट लॉन्च कराइए और आप प्रोजेक्ट की फंडिंग कराइए। बिल्कुल। और मैं कंस्ट्रक्शन कराता हूं, तो मैंने अशोका बिल्डकॉन चुना। उसके बाद मैंने आपको प्रिज्म जॉनसन बताया सीमेंट के लिए। अब एक और स्टॉक मुझे नजर आ रहा है, वो है केएनआर कंस्ट्रक्शन। राजेश जरा इसके चार्ट पे नजर डालिए। 2 दिन थोड़ा सुस्ता रहा था, फिर से इसने रफ्तार पकड़ी है। क्या लगता है आपको, क्या टारगेट दिखेंगे? प्रदीप जी, मुझे लगता है हमने पहली बार भी इस पे बात की थी, करीबन 210-220 के आसपास की काउंटर अच्छा है और यहाँ पे रखना चाहिए। हालांकि इसमें जो इमीडिएट टारगेट 240-50 हम लोग जो सोच रहे थे, मुझे लगता है हिट हुआ है, लेकिन हो गया। अभी जो मुझे लगता है वीकली के हिसाब से अगर देखें तो काउंटर अच्छा लगता है। यानी जो इनिशियल थर्स्ट चाहिए था ब्रेकआउट के लिए वो मिला है, तो वीकली पे पैटर्न और अच्छा बनता है। और जो नेक्स्ट पड़ाव है, मुझे लगता है 280 से लेके 290 ये नेक्स्ट रेंज होना चाहिए। तो अगर पोजीशन है या नया बनाना है तो स्टॉप लॉस रखे 240 का। 280 से 290 के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। वागले साहब आप भी जरा चार्ट पे अपने टारगेट बता दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक क्वालिटी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में है, जो कम लेवरेज है, अच्छे ऑर्डर लेने की रेस में रहता है और इसको शानदार कामयाबी मिल भी रही है। 4% ऊपर है प्रदीप, तो ये लेने की मतलब सही जगह है। नॉर्मली 8-10% पे भी हम कैश में कंफर्टेबल में रहता हूँ। पोजिशनली अगर क्लियर मिलता है तो 245 का स्टॉप लॉस होगा और मेरा 265-266 का टारगेट होगा। मतलब मैं एक 15 से 16 रुपए की अपसाइड देख रहा हूँ। ठीक है, तो बढ़िया स्टॉक है देखिए केएनआर कंस्ट्रक्शन। और ये सारे कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। हमारी टिकट टीम देखिए लगातार आपको दिखा रही है आईसीआईसीआई बैंक में ज़बरदस्त तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। एक छोटी टिकट साइज़ का शेयर है, पता नहीं पूछूं नहीं पूछूं, मैं यही सोच रहा हूँ। एनबीसीसी वागले साहब क्यों? क्योंकि देखिए अभी हमने बड़े बड़े टिकट साइज़ के शेयरों की बात करी, तो कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि कोई छोटा टिकट साइज़ का, ये देखिए सेंटिमेंटली होता है। तो ये वो स्टॉक है जो जब रियल एस्टेट चलेगा, अच्छा हमने खबर बता दी, अब डीएलएफ चले और एनबीसीसी ना चले मैं तो नहीं मानता।
इंडिया बुल्स रियल एस्टेट चले और ये चीज़ पीछे रह जाए, ये हो नहीं सकता। और ये स्टॉक में भी बड़ा करेक्शन हो चुका है। PSU स्टॉक्स का दिन है, मैं माहौल बना रहा हूँ, लेकिन अगर आपको चार्ट पर कन्विक्शन है तब बताइएगा आप, बनेगी तेजी अभी के अभी लेने वाला है मुझे लगता है। हेमंत मैं हंस इसके ले रहा हूँ जी सर, क्योंकि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर इन द मेकिंग है। ओह अच्छा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर का बाय नाउ यू नो द अभी तो पावर हाँ थोड़ा समझ में आ गया है। तो मतलब मैं अगर ये टारगेट दूं, करंटली कितना है अभी 61, 61, 50 है, मैं आज के लिए 63, 64 का टारगेट, ये अभी आ जाएगा सर, आज नहीं थोड़ी देर में आएगा। हाँ नहीं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट क्या है, ये हेड एंड शोल्डर जब होगा तो ये 80 तक वन वे जा सकता है, और ये कुछ दिनों की बात है, मतलब बात करते करते एंड ऑफ द वीक दिस कैन बी, मेरा 81 का इसमें टारगेट होगा और 55 का स्टॉप लॉस होगा, इसमें मुझे ज्यादा मजा आएगा। 85 का टारगेट एंड ऑफ दिस वीक, यानी बड़ा 81 का टारगेट, 81 का टारगेट, अभी 6150 है, 6130, 6150 है और स्टॉप लॉस 55 है। ये पोजिशनल ट्रेड 3 दिन का ले लीजिए, पैसा बनेगा, पैसा अच्छा पैसा बनेगा। राजेश जी मोहर लगाइए आप भी अपनी। इमीडिएट बाय। इसका रीजन मैं कहता हूँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, एक इट्स अ रिवर्सल अकॉर्डिंग टू इलियट। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये अपनी बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है। 60 ये इसका बेस पकड़ के चलिए, तो 60 के नीचे नहीं आना है। पोजिशनली स्टॉप लॉस एटलीस्ट 4 रुपीज़ का मेंटेन करना पड़ेगा, यानी 56 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 2 टारगेट मैं यहाँ पे देता हूँ। 72 ये इसका पहला रेजिस्टेंस है, एक स्विंग के हिसाब से एक टारगेट बनता है 72, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है 82, 83 ये इसका टारगेट होना चाहिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है। और देखिए बाजार में जो हमारी थ्योरी है वो यही है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, उसको मत भूलिए और उस पैरामीटर पर हर स्टॉक को फिट करके देखिए। जो गिर चुका था पहले, अच्छी क्वालिटी का था, जो पहले आप लेना चाहते थे नीचे आ गया था या खरीद रखा था, एवरेज करना चाहते हैं, तो इस तरह के शेयरों में आप दरअसल एवरेजिंग कर सकते हैं। अब आप देखिए, पहला गेनर DLF, दूसरा कैनफिन होम्स और तीसरा NBCC। तो हाउसिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से साथ जुड़ी हुई कंपनियों में जबरदस्त तेजी प्रदीप देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और देखिए कंस्ट्रक्शन पे अगला स्टॉक जो मेरी नजर में आ रहा है वो है दिलीप बिल्डकॉन, जिसको हमने पिछले हफ्ते पकड़ा, अच्छी तेजी देखी, करेक्ट हुआ, फिर से पिछले हफ्ते के लेवल से भी ऊपर अब निकलता हुआ ये नजर आ रहा है। राजेश जल्दी से इस पे नजर डालिए, क्या लगता है आपको, एक नया स्विंग फिर से शुरू हुआ है? इनफैक्ट प्रदीप जी कल क्लोजिंग पे भी हमने इस पे बात की थी, 650 हमने एक टारगेट आइडेंटिफाई किया था। हालांकि काउंटर में स्ट्रेंथ है, थोड़ा सा ज़्यादा ओवर स्ट्रेच है, ज़्यादा चला है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो मोमेंटम है, जो जिन्हें मोमेंटम प्ले करना है, मे बी दे कैन गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ 600। 650 ये तो छोटा टारगेट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ रेडी टू हिट 685। तो इस लिहाज से 685 के टारगेट के लिहाज से स्टॉप लॉस ठीक लगता है। तो मुझे लगता है इट्स अ बाय एट दिस लेवल विद स्टॉप लॉस ऑफ 600। ठीक बात है, बढ़िया तेजी मार्केट में देखने को मिल रही है। 3 नए मेहमान हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अब राजेश जी, बागले साहब आपका जुड़ने के लिए अब तक और बढ़िया कॉल्स देने के लिए। लेकिन अब नए मेहमानों को जोड़ते हैं। सुदर्शन सुखानी साहब S2Analytics.com के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंदन और मितेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखानी साहब स्वागत है, बताइए मार्केट में कौन से स्टॉक्स पर आपकी नज़र है? जी, एक तो निफ्टी में खरीदारी आप बनाए रखिए और 11,200 का स्टॉप रखिएगा। निफ्टी के अलावा शेयरों में भी देखिए तेज़ी अच्छी चल रही है। जो शेयर्स अब ब्रेकआउट के स्तर पर है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। हिंद यूनिलीवर खरीदिए, 1720 का स्टॉप और 1750 का एक टारगेट लेके चलिए। उसी तरह से बहुत दिनों बाद टायर कंपनियां में थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा है तेज़ी का, तो सीएट खरीदिए, 1149 का स्टॉप, 1149 का स्टॉप और 1180 का टारगेट लीजिए। इस माहौल में ये मत सोचिए कि इतना ऊपर चला गया और ऊपर नहीं जाएगा, वो गलती मत कीजिए, या तो खरीदिए या कुछ मत कीजिए। बिल्कुल सही है सर। आज हम सुबह से ना ये कह रहे हैं कि जो बेस्ट टाइम था खरीदने का वो कल था और सेकंड बेस्ट टाइम आज है, तो ले लीजिए, पैसा तो आपका बाजार में बनेगा ही। HUL में सर एक बार फिर से टारगेट्स डिवाइस बताइए क्या थे आपके, ताकि मैं नोट डाउन करूं, क्योंकि ये भागेगा, अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। 1750 पूछ रहे हैं? यस सर, मैंने नोट कर लिया सर, 1750। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए और इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। चंदन जी और मितेश जी के पास अब चलते हैं। मितेश जी स्वागत है, बताइए क्या कहाँ नज़र है आपकी, और कल भी वही सवाल था, ये 11,500 तक जाने की तैयारी हो रही है निफ्टी की, आपको नज़र आ रहा है, लग रहा है? गुड मॉर्निंग हेमंत। मॉर्निंग सर। 11,250 का एक टारगेट मैंने सजेस्ट किया था, जो कि आज हमने मीट किया है, और बैंक निफ्टी 28,300 के आसपास का, क्योंकि पिछले हाईज वहीं पर थे, तो हमने थोड़ा प्रॉफिट्स लिया है, परंतु वीकनेस नहीं है।
तो सच बात बोलूँ तो 11,500 की पॉसिबिलिटी को मैं स्ट्रांगली कंसिडर कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए आई थिंक आइडिया ये है कि अगर बैंक निफ्टी 28,300-350 के स्तर को क्रॉस कर जाएगा तो ऑल टाइम हाइज में ब्रेकआउट होगा, जिससे कि उसको मोमेंटम मिलना चाहिए, जो कि इंटर्न निफ्टी को ऐड करेगा। सो आई थिंक थोड़ी सी नज़र बैंक निफ्टी पर रखिए, परंतु हाँ, हमने करीबन 50% प्रॉफिट्स लॉन्ग बुक किए और वेट कर रहे हैं कि अगर कुछ डिप्स आती तो वापस ऐड करेंगे 50 से 60 पॉइंट की, क्योंकि 2 दिन में अच्छी रैली हुई। थोड़े से हम हवाली चार्ज पे ओवरबॉट भी हैं, बट ओवरऑल आई थिंक वो पॉसिबिलिटी मैं स्ट्रांगली कंसिडर कर रहा हूँ कि 11,500 इस एक्सपायरी के अंत तक हम लोग या उसके शायद थोड़ा सा पहले पहुँच जाएंगे। ओके, तो स्टॉक कौन से चुनेंगे मितेश इस समय, कहाँ करेंगे ट्रेड? 730 तो 724 का स्टॉप लॉस लगा के 765 तक के टारगेट देखें। और L&T 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज गैप से ब्रेकआउट दिया है, 1359 का स्टॉप लॉस लगा के 1405-1410 के टारगेट सीधे राउंड करें। CSC और L&T ये दो स्टॉक्स आपने चुने हैं आज, और CSC पे 765 के टारगेट, 724 पे स्टॉप लगाने की राय है, और L&T पे 1405 के टारगेट, 1359 पर एक स्टॉप लगाकर चलने की सलाह। तो ये दो दिग्गज हेवी वेट्स जो आप चुन रहे हैं। चंदन, आपकी नज़र कहाँ है, बताइए इस समय आप कहाँ ट्रेड लेंगे? जी, सबसे पहले इंडेक्स की बात करें, यहाँ पे कंटिन्यूसली मोमेंटम इंटेक्ट है, सपोर्ट्स ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से खाली 100 रुपये दूर है, और निफ्टी में भी ऑप्शन रिजीम है, काफ़ी मेजर शिफ्ट हुआ है। जो 10,400-600 की पुट ओपन इंटरेस्ट था वो सीधा 11,000 की स्ट्राइक पे आ चुका है, और कॉल का ओपन इंटरेस्ट 11,400 11,500 की तरफ आ रहा है। तो इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। अब जो पुराना स्विंग है 11,118 है, वो जब तक होल्ड रहता है 11,333 11,450 तक का लेवल यहाँ पे बनेगा। स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे मैं मोमेंटम और जो कंजप्शन थीम है उसके साथ रहूंगा। पहला ट्रेड यहाँ पर टाइटन रहेगा। पिछले 4-5 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, पिछले 3-4 दिन से हायर हायर लॉस बन रहा है, लॉन्ग इंटेक्ट है, मोमेंटम कंटिन्यू है, तो टाइटन की खरीदारी की सलाह है। 1075 का स्टॉप लॉस, 1120 तक के टारगेट। दूसरा ट्रेड रहेगा बाटा इंडिया, फेवरेट काउंटर है हमारा, लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, 3 दिन के रेंज में मूव के बाद वापस मोमेंटम है, यहाँ पे अपसाइड इंटेक्ट है, 1340 का स्टॉप लॉस, 1390 का टारगेट। उसके अलावा हम हेवेल्स और वोल्टास पे काफी पॉजिटिव है। वोल्टास ऑलरेडी मोमेंटम में, हेवेल्स भी मोमेंटम होना चाहिए, और लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, मेजर ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, तो हेवेल्स को भी खरीदारी की सलाह है। 744 का स्टॉप लॉस, 790 का टारगेट है। ओके, तो ये तमाम स्टॉक्स अब यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और भाग रहा है, आप देखिए बाजार भी और भाग रहे हैं ये सारे के सारे स्टॉक्स भी। टाइटन, अब आपको याद करिए पहला कॉल आज सुबह सुबह बाजार खुलते ही यही बताया गया था इसी चैनल पर, और देखिए दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है। और उसके बाद बाटा की भी बात हुई, बाटा में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। अब अच्छी रैली इन तमाम शेयरों में बन रही है, और अब हो गया है 450 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है कंजम्पशन से जुड़े हुए स्टॉक्स में। NBCC को मत भूलिएगा। अब आप देख लीजिए FNO में अगर कोई एक स्टॉक सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है तो वो NBCC ही है। 6% ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है और 5.5% ऊपर। और रियल एस्टेट शेयरों में DLF दूसरा देखिए FNO का सबसे बड़ा गेनर, और ये थ्योरी भी हमने ही आपको सुबह सुबह सबसे पहले बताई थी। और ये सेक्टर देखिए आउट परफॉर्मिंग सेक्टर बन चुका है। मितेश, इस सेक्टर में आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई स्टॉक जो आपको लगता है भागने के लिए तैयार हो तो बताइएगा। दोनों ही स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है। इनफैक्ट DLF मैंने सुबह TV 18 पे भी रिकमेंड किया था, और NBCC मैंने थोड़ी देर पहले वागले जी को और आपको बात करते हुए सुना। आई थिंक एक गैप से इसने ब्रेकआउट दिया है, सो कल का हाई 59.35 59 के नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम है, जो कि आई थिंक संदीप ने आई थिंक थोड़ा सा डीपर स्टॉप हो जाता है, परंतु मुझे लगता है कि कल का हाई भी आई थिंक शायद ब्रेक नहीं होगा। और टारगेट्स काफ़ी सिमिलर है, मेरे 66 का पहला टारगेट है यहाँ पर, उसके बाद 71 72, और इवेंचुअली मैं 75 से 80 की रेंज देख रहा हूँ स्टॉक में। तो एक करीबन 25-30% की तेज़ी की संभावना यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉग है, और रिस्क यहाँ से भी आई थिंक सिर्फ 3 पॉइंट का ही है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए DLF पर एक और मुहर लगती हुई इस समय एक स्टॉक। हेमंत, फिर से नजर डालता हूँ मैं, गुजरात गैस 150 हो गया है। गुजरात इसके नाम के आगे भी जुड़ा हुआ है। चौथा 5वां दिन है, और देखिए 124 पे हमने स्पॉट किया था, उसके बाद मैक्वारी ने जो 165 के टारगेट दिए, और हम कह रहे थे कि बहुत रफ्तार से आएगा ये स्टॉक उस टारगेट की तरफ, लगातार तेजी। 25 रुपए की कमाई तो आप कर चुके हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो 165 का टारगेट अचीव करने के पहले रुकने वाला है, क्योंकि बड़ा डेवलपमेंट ये गुजरात में हुआ है जिसका इंपैक्ट आप देख रहे हैं। मितेश, इसके चार्ट पे नजर है क्या? या गुजरात गैस में बीच में ट्रैक करता रहता हूँ। आई थिंक चूंकि FNO स्टॉक नहीं, इससे रेगुलर नहीं है, परंतु क्लियरली आई थिंक ये स्टॉक ट्रैक लिस्ट पर रहता है, और पिछले कई दिनों से अगर आप देखेंगे तो इसमें एक अच्छी तेज़ी का माहौल बना हुआ है। स्टॉक 125 से नॉन स्टॉक 150 तक आया है। तेज़ी का सीन तो बना हुआ है। मुझे इवेंचुअल जो टारगेट्स इसके लग रहे हैं वो 157-58 और उसके ऊपर फिर 170 यानी कि 168-170 की रेंज लग रही है। सिर्फ इतना है कि फ्रेश एंट्री अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिप्स पे करें, और स्टॉप लॉस जो मैं सजेस्ट करूँगा 143 का होगा,
तो आई थिंक 140, हाँ आई थिंक इस लेवल्स पे करंटली बाय करके 170 के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। एक ही चीज़ है कि स्टॉक 4 दिन में ही करीबन 25 रुपये भागा हुआ है, तो थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे रुक सकता है, इसलिए मैं बोल रहा था कि एंट्री थोड़ा रुक के करने पड़े, तो अदरवाइज स्टॉप लॉस चूँकि दूर नहीं है, अभी भी एंट्री कर सकते हैं। 170 की रेंज लगती है स्टॉक में, आने वाले 1-1.5 हफ्ते में पहुँच जाएगा। मार्केट के स्टॉक्स की बात हो रही है और फुटवेयर कंपनियों की बात हो रही है। मितेश जी, पता नहीं आप देखते हैं या नहीं, लिबर्टी शूज़ एक बार देख के बताइए प्लीज़ कैसा लगता है, क्योंकि ये भी देखिए सेंटीमेंट वाला प्ले है। बाटा आप सब कह रहे हैं एक ही सुर में अब भागेगा। अब देखिए बाटा के बाद लिबर्टी, अच्छा ये थोड़ा चला भी नहीं है, बाटा अच्छा भागा है, बाटा बढ़िया कंपनी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन लिबर्टी ये सेंटीमेंट प्ले क्या इसको लीजिए अब 9%, ये अब जल्दी से बताइएगा सर, आपको लगता है मोमेंटम प्ले है, 15-20% की तेज़ी यहाँ दिन के दौरान बन सकती है, क्योंकि मिड कैप्स में तेज़ी बन रही है? हेमंत जी, तुरंत बाय जो बोलते हैं आई थिंक आपकी लैंग्वेज में अभी के अभी बाय वाला आपने अभी ब्रेकआउट पे स्पॉट किया है स्टॉक को, मुझे लगता है 150-151 का रेंज क्लियर करना काफ़ी अच्छा था, और जो टारगेट्स इसके बने हैं 173 और फिर 185 के, तो तेजी का सीन भी यहाँ पे काफ़ी है, 10% के ऊपर की अपसाइड्स के टारगेट्स हैं, और धीमे धीमे एक्यूमुलेट करें। 151 के नीचे जाना मुश्किल लगता है, तो 150 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजीशन ले सकते हैं। अब देखिए ये सारे मिड कैप्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, तो अभी के अभी बाय ये स्टॉक है और इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है पहले 1-1.5 घंटे 2 घंटे बाटा चलता है और ये हर बार मूव देखा गया है। उसके बाद लिबर्टी में तेज़ी बनती है, मिर्ज़ा में तेज़ी बनती है। मिर्ज़ा और लिबर्टी को दोनों को कंपेयर करें तो लिबर्टी ज़्यादा बढ़िया शेयर है, और अब आप देखिए ये स्टॉक भी भाग रहा है। मिर्ज़ा भी देख लेते हैं क्या आप, देखिए मिर्ज़ा में भी देखिए अब ये चाल शुरू हो गई, तो फुटवेयर कंपनियां बढ़िया प्रदर्शन दिखानी शुरू कर गई हैं प्रदीप। बिल्कुल, एक के बाद एक मिड कैप स्टॉक्स जो लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अगला स्टॉक जो मेरे रडार पे आया है वो है ट्राइडेंट, और ये स्टॉक का इस समय आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जल्दी से। चंदन, आपकी नज़र है इसके चार्ट पे, वायदा कारोबार में नहीं है, लेकिन जिस तरह का मूव है ऐसा लग रहा है कि कई हफ्तों के कंसोलिडेशन से बाहर निकला है, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सही बात कहा आपने, और देखिए स्टॉक में एक पॉजिटिव प्राइस फॉर्मेशन बन रहा है, सिमिलर टू राउंडिंग बॉटम बोलो या फिर हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ रफ फॉर्मेशन बनो। स्टॉक ने अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है, वॉल्यूम भी थोड़ा सा स्पाइक हो रहा है, और इसका जो लोअर टॉप लोअर बॉटम था वो निगेट किया है, तो टेक्निकली इसमें मोमेंटम है, और इन सारे मिड कैप काउंटर में लगातार बरकरार बढ़त बनी हुई है, तो 75 इमीडिएट टारगेट होगा, और 75 निकलता है तो फिर मेरे हिसाब से इसमें 88 तक का भी मोमेंटम बन सकता है। 85 और फिर 88 तक के लेवल देख सकते हैं। ये हमारा पंड्या का फंडा स्टॉक रहा है और हेमंत की टीम में कई बार शामिल हो चुका है जी हाँ, और प्रमोटर्स ने जब यहाँ पर लगातार, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, जब मैं गुजरात की थीम सेट कर रहा था अपनी टीम में, मैंने सोचा ट्राइडेंट को एक बार डाल लेता हूँ, लेकिन वो गुजरात वाला फ्लेवर, अच्छा लोगों को समझाना पड़ता है, ये ट्राइडेंट भी वहीं की उसी तरफ की कंपनी है, लेकिन बढ़िया देखिए भाग रहा है ये स्टॉक, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। अच्छा, एक स्टॉक जो लिक्विड है और बेहद लिक्विड है, और जिसकी हम बात पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं, अब आप देखिए HPCL के भाव क्या हो गए हैं। मुझे याद है कल भी बात हो रही थी, मितेश जी भी कह रहे थे कि यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी, और देखिए क्या बढ़िया प्रदर्शन ये दिखा रहा है। HPCL जिन्होंने हमारे कहने पर ख़रीदा, आपके कहने पर ख़रीदा, उनके लिए लॉजिकल टारगेट बताइए मितेश जी, क्या बनते हैं? आई थिंक हेमंत थोड़ा सा अपसाइड में सरप्राइज भी कर गया मुझे। आई थिंक कंटिन्यूस तेजी दिखा रहा है स्टॉक, और HPCL थोड़ा सा लो भी हो गया था पिछले कुछ दिनों में। मैं 294-293 की रेंज के टारगेट देख रहा हूँ यहाँ पर, तो अभी भी और तेजी का चांस बना हुआ है। आई थिंक एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी कि आप आज के लो के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लें। 263.75 कैश में आज का स्टॉप लो है, तो 263 के स्टॉप लॉस को रख कर इसको आई थिंक होल्ड करें, और चांसेस है कि 290-295 की रेंज के बीच में एग्जिट ये जल्दी ही दे देगा। 3 दिन से हम कह रहे हैं खरीद लीजिए, ले लीजिए, होल्ड करिए, बने रहिए, ये तेजी को राइड करिए, और 1 हफ्ते का चार्ट डायरेक्टर साहब आपको दिखाएंगे। चंदन, ये HP, BP, IOC, लगता है ये आपको मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है, और इसमें आपका फेवरेट पिक क्या है? जी, हम लगातार यहाँ पे रिकमेंडेशन कर रहे हैं, आपके चैनल पे भी काफ़ी बार डिस्कस हुआ है, क्योंकि मेजर एक बॉटम बना इन सब काउंटर में, लगातार 4 वीक से आया टॉप से आया बॉटम बन रहा है, फॉलोइंग सप्लाई ट्रेंड लाइन निकाला है, और काफ़ी एक्सपायरीज के बाद में यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिले, शॉर्ट कवरिंग हुई, लॉन्ग बिल्टअप इंटेक्ट हुआ है, और डेली चार्ट पे कुछ दिन पहले यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर इन सारे काउंटर्स में बन के और मोमेंटम हुआ है, तो मोमेंटम इंटेक्ट है, काफ़ी मूवमेंट आ गया, बट अभी भी यही सलाह रहेगी कि पोजीशन है तो रखें। 262-263 अब HPCL का सपोर्ट है, ऊपर में 278 से लेकर 282 तक का टारगेट है। वहीं BPCL की बात करें, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है, और काफ़ी दिनों बाद में इनमें वन वे मोमेंटम आया है, तो यहाँ पे भी लगभग 384-383 का सपोर्ट है, ऊपर में एक बार 400-403 तक के लेवल बनने की गुंजाइश बन रही है। 400-403 आप कह रहे हैं BPCL पे भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। इन सभी कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। अच्छा, एक और कैश का स्टॉक जो इसमें मेरी नज़र में आ रहा है वो है टेक्सरेल,
और यहाँ पर हम करीब 40% के आसपास वॉल्यूम देख चुके हैं, 4-4.5% की करीब तेज़ी है। छोटा स्टॉक है, आमतौर पे हम इस पर जल्दी नज़र नहीं डालते जब तक ऐसा कोई मूव ना हो या कोई खबर ना हो। मितेश, इसके चार्ट आप देख पा रहे हैं क्या? अब देखिए, बात करते करते ये करीब 7% ऊपर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आज वॉल्यूम बहुत ही तगड़े हैं इस काउंटर पे। ये प्रदीप, ये स्टॉक को मैं इनफैक्ट कुछ दिन पहले ट्रैक किया था, बिकॉज एक तभी 200 एवरेज के ऊपर भी गया था, बड़ा ब्रेकआउट दिया था। आई थिंक 5 या 6 तारीख की बात है, और आज कंटिन्यूशन हो रहा है 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद। तो अभी से टारगेट्स अचीव नहीं हुए, अभी भी जगह काफ़ी है। 79-80 का मेरा टारगेट्स का यहाँ पे जो है सेट लगता है कि उस रेंज में स्टॉक जा सकता है। तो अभी और 10 रुपये की तेज़ी शायद आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल जाए। और अब यहाँ से 67 से लेकर 66 का जो बड़ा इसने स्विंग हाई पिछला जो क्रॉस किया, जो कि नवंबर में बनाया था, तो उसके जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें। इनफैक्ट 65 बेस्ट लेवल रहेगा, राउंड नंबर भी है। 65 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करें। 80 तक के टारगेट्स यहाँ पे 1 या 1.5 हफ्ते में आ जाने चाहिए। 30 रुपए के लेवल आपको 1 से 1.5 हफ्ते में दिखाई देते हैं इस समय। सबसे खास बात देखिए हेमंत, ये सारे जो मिड कैप स्टॉक्स हैं, इनका आप 52 वीक हाई अगर देख लीजिए, इसका 52 वीक हाई कुछ 125 रुपये है। डायरेक्टर साहब वो जरा दिखाइए। ये सारे स्टॉक्स जो मिड कैप में हम कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी पकड़ रहे हैं, ये 10-15% चलने के बाद भी अगर आप इसको देखेंगे तो 125 का 52 वीक हाई है, और इसका ऑल टाइम हाई तो इनफैक्ट 171 रुपये का है, जो इसने 4-5 साल पहले छुआ था। तो जो पिटाई हुई है इनकी, अब देखना होगा इनके फंडामेंटल्स किस हद तक जस्टिफाई करेंगे, इस तेजी को कहां तक ले जाएंगे। लेकिन इस लेवल पर ये जो खरीदारी आप देख रहे हैं 4-4, 5-5, 6%, 7%, उसके पीछे वजह यही है कि बहुत बुरी तरह पिटे हैं ये स्टॉक। बढ़िया तेजी देखिए इन सारे शेयरों में देखने को मिल रही है। मैं देख रहा था वॉल्यूम वाइज सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन कौन से स्टॉक्स दिखा रहे हैं, तो NBCC कमाल देखिए, फिर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, फिर DLF मतलब रियल एस्टेट और उस सेक्टर में अगर आप देखें तो, फिर बॉम्बे डाइंग पर भी रखिएगा नज़र। अब आप देखिए ये 10% का बड़ा मूव बॉम्बे डाइंग का शेयर इस समय दे रहा है, और इसमें भी बड़ा करेक्शन देखिए देखने को मिला था। उसके बाद प्रदीप ये स्टॉक 5% के अपर सर्किट लोअर सर्किट में फंसा रहा, और उसके बाद देखिए सर्किट फिल्टर जब रिवाइज हो गया है तो अब इसमें बड़े मूव्स की शुरुआत हो गई है, ऐसा लग रहा है। देखिए चार्ट्स देखकर आज 10% का मूव, 1 महीने का मूव देखिए धीरे धीरे करके अब ये 24% की रैली दिखा चुका है। और ये भी रियल एस्टेट का सेक्टर या सूडो रियल्टी कंपनी आप कह लीजिए। तो हमने सबसे पहले आपसे कहा रियल एस्टेट सेक्टर पर रखिएगा नज़र, उसके बाद आपसे कहा कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर रखिएगा नज़र, और आप देखिए सूडो रियल्टी स्टॉक्स में भी दमदार तेजी देखने को मिल रही है। बड़े दिनों बाद हम बॉम्बे डाइंग की चर्चा कर रहे हैं, इसके चार्ट्स देखकर बताइएगा आप चंदन, कुछ नज़र आ रहा है क्या, और कौन से लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं? जी हाँ, देखिए बॉम्बे डाइंग एक मेजर लेवल के आसपास हुआ है। स्टॉक यूजुअली कंसोलिडेट होता था और उस कंसोलिडेशन को निकालने के लिए तैयार हो रहा है। मैं इसका यदि देखूं प्राइस बिहेवियर, तो लगभग 6 महीने से ये जो इमीडिएट हर्डल 130-50 को निकाल नहीं रहा था, और मेरे साथ जब ये निकलता है तो एक बड़ा मूवमेंट आएगा, और 130 के ऊपर इसमें लगभग 138 से लेकर 142 तक की जगह होगी, जो लगभग 8 से 10% का होगा। सो 130 के ऊपर यहाँ पे बाई है, 8 से 10% मूवमेंट, और आज का जो मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, और सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वॉल्यूम से काफ़ी इंक्रीजिंग है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करने की सलाह रहेगी, और 30 के ऊपर कन्विक्शन से 38-42 तक के लिए ट्रेड करने की सलाह रहेगी। ओके, जल्दी से चंदन एक और चार्ट देख लीजिए, AB फैशन एंड रिटेल का। मुझे लगता है यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है। जी, आदित्य बिरला फैशन की बात करें, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है यहाँ पे। हालांकि स्लो एंड स्टडी मोमेंटम करता है। पिछले 6-7 दिन का जो कंसोलिडेशन है वो आज निकाला है, और उस कंसोलिडेशन की वजह से इसमें भी 7-8% का मूवमेंट आना चाहिए। 229 का जो हर्डल था पहले, उसको डिसाइसिवली निकाला है, तो लगभग 228 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। और ऊपर में यहाँ पे टारगेट थोड़े से बड़े आ रहे हैं, जो इसको लगभग 250 रुपए की तरफ लेके जाएंगे। ऑलराइट, तो देखिए मिड कैप्स का दिन है, और एक बार सेंसेक्स लाइए 400 पॉइंट ऊपर, देखिए आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। अब तो बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं, लेकिन क्या है अब वीरू हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और वीरू ये सारा एक्शन आपको बताएंगे। ज़बरदस्त तेजी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल रही है, और ये FII की बाइंग जो है ये कमाल की है, और आपको नज़र ध्यान तेजी पर ही रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, मितेश जी, आप दोनों का समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वीरेंद्र जुड़ेंगे, और वीरेंद्र आपको बताएंगे कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जो यहाँ से FNO में बड़ा ट्रैक्शन आपको दिखा सकते हैं। प्रदीप और मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।